हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ आमेर फोर्ट में, लेकिन उससे पहले ये है पूरे जयपुर का वीडियो। और इसमें हम कहाँ कहाँ पे जयपुर में गए थे, कितनी जगह पे गए थे, तो पूरा ब्लॉग मैंने एक ही वीडियो में कर दिया। तो ये वीडियो होने वाला है लंबा, तो चलो चलते हैं जयपुर। तो जैसे ही हम जयपुर में इंटर किए तो इतनी सुंदर सुंदर पिंक पिंक बिल्डिंग्स दिख रही थी। मतलब पूरा जयपुर पिंक ही पिंक दिख रहा था। मतलब एक जैसे डिजाइन की सारी शॉप्स, सारे हम्म, मतलब कि दरवाजे टाइप के क्या बने थे पता नहीं, तो सब पिंक पिंक ही दिख रहा था। इसीलिए शायद इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। और जयपुर का नाम जयपुर इसलिए रखा, राजा जय सिंह के नाम पे रखा। और ये हवा महल, जो कि हमको जाते में रास्ते में ही मिल गया था। मतलब हवा महल मैंने कितना देखा वीडियो में, और आप तो सामने से ही निकल गई बगल से मतलब कि। फिर हम जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमें पूरा जयपुर घूमना था, इसलिए हमने जिस दिन गए हम उसी दिन से घूमना शुरू कर दिए। और ये इतने सुंदर शॉप्स थी ना, बहुत अच्छी अच्छी। यहाँ पे हर चीज मिल रही थी जयपुर। फिर हम उसके बाद गए नाहरगढ़ फोर्ट। यहाँ पे माता का मंदिर था और यहाँ से दिखता था जल महल। वो दूर दिख रहा है जल महल, इतना सुंदर है जल महल जाना था, पर जल महल तक कोई नहीं जा पाता। तो हम इधर से देख रहे थे। और फिर हम इसके बाद गए नाहरगढ़ को, वहाँ पे हो रहा था सनसेट। बस 2 मिनट में सन दिखा, उसके बाद सेट हो गया। और इधर से पूरा जयपुर दिख रहा था। और यहाँ चल रहे उसके बाद हमने ये गाना सुना, और ये पधारो मेरे मारो देश, पता नहीं क्या था, जो कि बहुत ही सुंदर गा रहा था। ये मतलब गा रहे थे लोग। एक तरह का कैफे रेस्टोरेंट टाइप का है ऊपर, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है जयपुर का। और इधर फिर मैंने वीडियोस बनाए, फोटोज खींची, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ पर बैठे रहे बहुत देर तक, हमने जीप में और कोल्ड कॉफी वगैरह ली। उसके बाद हो गई यहाँ पे शाम के बाद हो गई रात। और फिर हम बैठे थे, फिर हम थोड़ी देर बहुत सारी फोटोज खींची। और ये नाहरगढ़ का फोर्ट दिख रहा है। उसके बाद हम वैसे फिर व्यूज देखते हैं, ये किसी सिनेमा हॉल का व्यूज देखते हैं, पर ये ऐसा है नहीं, जयपुर है। ये बहुत ही सुंदर सिटी है, पिंक सिटी है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम धीरे धीरे निकल आते हैं अपने होटल की ओर, जहाँ पे हम रुके थे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। पता नहीं है कहाँ का व्यू, मुझे भी याद नहीं। उसके बाद हम जाते हैं अपने होटल की ओर। और फिर हमें रास्ते में मिलता है ताजमहल सॉरी, हवा महल। हवा महल भी मिलता है, जल महल भी मिलता है रास्ते में। दोनों चीज देखते हैं। मुझे फोटोज भी खींचनी थी, पर मैं उसमें कैमरा नहीं ली थी, इसलिए एक भी जल महल की फोटोज नहीं खींच पाई, वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि थोड़ा दूर था। कैमरा होता तो शायद खींच पाती। ये देखो सिटी में इतनी ज्यादा भीड़ थी। मुझे तो यहाँ की बिल्डिंग सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एक जैसे, वो भी पिंक पिंक, पिंक नहीं थोड़ी ऑरेंज टाइप की थी। और फिर हम जाते हैं अपने होटल की ओर, धीरे धीरे करके हम पहुंच जाते हैं। और फिर हम रेस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम जाते हैं सिटी पैलेस। तो सुनो,
तो वहाँ पे क्या हुआ, पहाड़ी इलाका होने का और जनसंख्या की वृद्धि होने का महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड थे, उन्होंने जयपुर बसाया। जयपुर का नेम उन्होंने अपने नेम के साथ रखा, जयपुर, यानी राजा का नाम, पुर यानी सिटी। सामने मैडम पचरंगा झंडा देख रहे हैं, अपना झंडा होता है तिरंगा 3 कलर का, राजा का झंडा है पर्सनल 5 कलर का। तो मैडम आमेर के राजा हुए महाराजा सवाई मानसिंह फर्स्ट, वो अकबर के सेनापति थे। वो अब खालिस्तान के 5 पठानों को हरा के उनके 5 झंडे जीत के लाए और यहाँ का एक झंडा पर्सनल बनाया 5 कलर का। झंडे के ऊपर एक झंडा को लगाया जाता है, उसको बोलते हैं मानसिंह सवाई थोड़ी थे, सवाई तो जयसिंह से शुरुआत हुई। जयसिंह मानसिंह फर्स्ट। सवाई जो टाइटल आया वो है जयसिंह के टाइम पे। जयसिंह क्या था, जब लड़का था, जब औरंगजेब से जन किससे मिलाया गया। प्राइवेट मीटिंग हो तो बड़े दीवाने खास और दीवाने आम दोनों मुगल बने। कहीं घूमने जाते हैं अपन दोनों जगह, ज़्यादा सरागांव का आपको दीवाने आम दीवाने खास नजर आएंगे। तो ये राजा साहब का दीवाने खास था, यहाँ पे राजा साहब खास मीटिंग करते थे। और ये राजा जयसिंह की फोटो थे। यहाँ पे 4 गेट थे, जो एक पीकॉक, पता नहीं रोज की, और पीकॉक, पत्ती का गेट, और पता दीवानी हाउस, पता नहीं क्या क्या था। यहाँ पे चाइनीज मिरर, ये सिटी पैलेस ऑफ जयपुर है। तो यहाँ पे 4 गेट थे, अलग अलग थे, रोज गेट भी था। और उसके बाद हम यहाँ पे अंदर गए, तो अंदर हम बहुत सारे मतलब कि राजाओं के कपड़े पूरे थे, पुराने पहले के, और एक कैमरा थे राजाओं की, पहले जमाने में ऐसे कैमरे थे। और उसके बाद हम आ जाते हैं इधर जंतर मंतर। ये जंतर मंतर जो कि बहुत ही प्यारा था। ये जो 12 राशियां होती हैं उन पे काम करते हैं। और यहाँ पे टाइम का पता, मतलब कि जो राशियां होती कैसे चलती हैं, और जो धूप शैडो पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है, उसी के हिसाब से पहले टाइम का पता लगाया जाता था कि टाइम कैसे। वो 12 है, शेर देखो उनके बीच में आ रहे हैं, तो लगभग 11:30 होने वाले हुए नहीं है, कुछ मिनट बाकी, 28 मान लो, 11:28, बट दिस इज जयपुर टाइम। अब इसमें 23 मिनट हमें जोड़ना है, 28 प्लस 23, 51 के आसपास होगा। देखो आपकी घड़ी अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 52, ये कहा ना मैंने अप्रोक्सीमेटली। तो ये जयपुर का लोकल टाइम बताती है। ये घड़ी 6 महीने काम करेगी। इधर देखो क्या लिखा है, नाड़ी वाले उत्तर गोला, जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 21 मार्च से 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के बाद फिर दूसरी ओर होगा। अब उधर आओ, देखो दूसरी कितना ऐड करना है आपने बताया था? 23 मिनट्स। दिख रही है आपको, धीरे धीरे वो शहर ऐसे आगे जाएगी। यहाँ से जब शहर गैप में होगी तो उस तरफ मार्बल पे होगी, इस खाली जगह का हिस्सा उधर ऐसे बनाया हुआ, देखो ऐसे ही। तो ये सोलर कैलेंडर है, अलग अलग महीने में शहर अलग अलग जगह रहेगी। इसके बाद ये जंतर मंतर था, जो शैडो के हिसाब से घड़ी का पता लगाते थे टाइम का, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर यहाँ पे हो रहा था डांस, तो हमने देखा। और उसके बाद हम गए इधर पे, ये भी पता नहीं क्या लगे हुए थे, और इस पे भी शैडो पड़ती है, तो उसके हिसाब से टाइम का पता लगाते हैं। सब उसी के हिसाब से चल रहे हैं, 12 राशियों के हिसाब से घड़ी का टाइम। ये सब जंतर मंतर में, ये मेरे को तो समझ नहीं आया क्या था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे घूमे सारी जगह पे, मतलब कि हमने पूरा ही घूमा था। पर इधर एक भी हमने फोटोज नहीं ली, मैंने सिर्फ वीडियो बनाया। और फिर उधर पे हो रहा था कठपुतली का डांस, तो हमने वो देखा, जो कि बहुत ही प्यारा सा हो रहा था। अनारकली कर दो मैडम को नमस्कार। नमस्ते, राम राम साहब। सॉरी मुस्कुरा के ओ मैडम आओ ना, आ जाओ साहब जी मुस्कुरे, क्या हो गया, अरे छोटे लगे उसके बाद हम वहाँ से निकल आते हैं बाहर, और फिर हम जाते हैं अपने रूम की ओर। तो फिर से हमको ये बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी, जो कि बहुत ही प्यारी थी, पिंक ऑरेंज कलर में। और फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अपने रूम में जाते हैं और रेस्ट करते हैं। और हमें फिर रास्ते में मिलता है हवा महल, जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ था।
33 12 मंजिल, पता नहीं कितने मंजिल हैं इतना नहीं। इसके बाद हम दूसरे दिन जाते हैं हम, ये है बापू बाजार। यहाँ पे आई हुई थी बुआ जी, तो उनको कुछ सामान खरीदना था, तो हम बापू बाजार में अच्छा सामान मिलता है तो वहाँ पे गए। बापू बाजार भी बहुत ही सुंदर था, अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था, और मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आया वहाँ पे। फिर हम वहाँ घूमने के बाद, सामान लेने के बाद हम फिर निकल पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और बहुत भीड़ थी, तो हम ज़्यादा कुछ, मैंने तो कुछ नहीं लिया, बुआ जी ने लिया होगा पता नहीं। फिर घूमते हैं और फिर ये देखो कितना सुंदर लग रहा है बापू बाजार। बापू बाजार बहुत ही फेमस है जयपुर में। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं तो हमको फिर रास्ते में हवा महल मिलता है। मतलब हम जितने बार मार्केट साइड जाते हैं हमें उतने बार हवा महल मिलता है, और इस बार तो मैंने हवा महल को बहुत ही करीब से देखा। ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है, ग्रीन पिंक कलर में। मुझे हवा महल फोटोज भी लेनी थी, पर वो पे नहीं रुके, तो दिशा नहीं होती गाड़ी से। कोई फोटो लेने वाला ही नहीं था ऐसे। फिर हम इधर साइड जाते हैं, ये नाहरगढ़ फोर्ट की ओर ही रास्ता गया है, पर ये आमेर फोर्ट जा रहा है, तो हम जाते हैं आमेर को। दूसरे दिन सुबह की बात है, तो हम पहुंच जाते हैं आमेर फोर्ट। ये भी बहुत ही सुंदर है, जयपुर में आओ और आमेर फोर्ट जाओ, आसपास हो सकता है। ये सबसे सुंदर जगह है जयपुर की। सुंदर फोर्ट है, यहाँ पे जोधाबाई रहती थी, और ये राजा मानसिंह का महल था। और इधर पे बहुत सारे हाथी लाइन से खड़े थे, तो हमें भी सोच रहा कि हम भी एलिफेंट सफारी करेंगे, तो मैं और दिशा एलिफेंट में बैठ गए और हम जाते हैं एलिफेंट से आमेर फोर्ट की ओर। पहली बार हाथी में बैठे थे, देखकर बहुत डर लग रहा था कि कहीं गिर गए तो, हाथी भाग गया तो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत अच्छा लग रहा था, वो हाथी धीरे धीरे चल रहा था, मुझे तो लग रहा था ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा, पर चढ़ गया। बहुत मेहनत लगती है ऊपर चढ़ने में, बहुत ऊपर था और धूप भी थी। सुबह के 9 बज रहे थे, इतनी तेज धूप, और हाथी पता नहीं कैसे करते होंगे, ऊपर जाओ फिर आओ। तो हमने यहाँ पे एलिफेंट सफारी की। उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं और मैं देखती हूँ कि इतना सुंदर व्यू लगता है तो गार्डन। ये देखो मेरी खुशी तो मैं चेहरे नहीं दिख रही होगी, क्योंकि पहली बार एलिफेंट बैठी थी ना, मैं तो पार्क में भी एक भी बार नहीं बैठी। और ये अमेरिका फोर्ट जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं तो इतना सुंदर लगता है। ये जोधाबाई का पैलेस है, मतलब कि जहाँ पे जोधाबाई रहती थी, और हमने तो सीरियल में ही देखा था, हकीकत को पता नहीं। उसके बाद जैसे हम प्रवेश करते हैं तो सारे लोग हमें देखते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। इधर से पूरा महल दिखता है। सोचो हाथी में प्रवेश करो महल में, तो देखो सारे लोग हमारे साइड देख रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं आमेर फोर्ट के अंदर, उसके बाद हम अंदर जाते हैं और अंदर से भी देखते हैं तो बहुत ही पास दिखाई देता है। यहाँ पे पूरा शहर दिखाई देता है, क्योंकि हम बहुत ऊपर आ चुके थे। और यहाँ पे एक मंदिर भी था शीतला माता का, तो मैं तो नहीं गई पर बहुत ही लोग गए थे, दिशा भी गई थी। ये पूरा है जोधाबाई का महल, जहाँ जोधाबाई रहती थी। तो कब मैंने सीरियल में देखा था, मैं हकीकत में पहुंच के देखते देखते पता नहीं कैसे। फिर हम इधर घूमते हैं और हर जगह घूमते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे फोटोज बहुत ही सुंदर आ रही थी। ये पता नहीं कौन सा महल था। यहाँ से हम नीचे देखते हैं तो और भी सुंदर दिखाई देता है। ये देखो कितना सुंदर दिखाई देता है, हाथी आते जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू था। फ्रेग्रेंस एमिटिंग एंड स्कैटरिंग फ्लावर्स होते हैं, तो जो फूल थे जो फ्रेग्रेंस को एमिट करते थे। और गाइस मैं तो बोलते बोलते थक गई, तो लंबा वीडियो बना लिया मैंने। पता नहीं लोग कैसे ब्लॉग बनाते हैं। उसके बाद ये व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम अंदर की ओर जाते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे अलमारी बनी हुई थी, खिड़की बनी हुई थी, दरवाजे बने हुए थे पुराने जमाने के।
और ये था पता नहीं कौन सा महल था, शीश महल था। हाँ, शीश महल। और शीश महल इतना सुंदर था, बहुत सुंदर। और यहाँ से रानी बाहर को दूर देखा करती थी। अंदर किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, और राजा की रानी तो बहुत सारी थी इसलिए। और यहाँ से सूरज की रोशनी भी आती थी। पहले की रानी बहुत ही आराम से रहती रही होंगी शायद, क्योंकि एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, तो सबके लिए अलग अलग रूम बने हुए थे, अलग अलग खिड़की से यहाँ से नीचे देखती रही होंगी रानी। जैसे कि जोधाबाई और भी रानी रही होंगी। ये सुंदर तरीके से बनाएंगे, इतने से वहाँ से हम देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने कर दिया है उल्टा, जो कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमने और घूमा, क्योंकि बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा। हमने तो आधे छोड़ भी दिए क्योंकि धूप हो रही थी और हम थक गए थे घूमते घूमते। और फिर हम इस दरवाजे पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। गाइस में तो बात चल रहा है और उसके बहुत बड़ी चीज दिख रही थी अफगानिस्तान या अफगानिस्तान बहुत ट्रबलसम जगह रही हमेशा से कबीलाई, तो ये बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस आती है अपने जेलस हो गए, कौन जेलस हो गएगा दोस्त का